हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के सीरीज में हम बात करेंगे 11 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद विच यूरोपियन कंट्री इंडिया साइन ट्रेड डील। इसमें इंडिया वर्ड रिपीट मिसिंग है। तो भारत ने अभी किन देशों के साथ फ्री ट्रेड डील करी है? जब कि हम कोई देश किसी दूसरे देश के साथ फ्री ट्रेड डील कर लेता है तो उसमें क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देश के बीच में सामानों की फ्री आवाजाही होती है, उन पे टैक्स नहीं लगता है या टैक्स कम लगता है, उसे फ्री ट्रेड डील कहते हैं। तो अभी भारत ने कुछ यूरोपियन कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील करी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा देश फ्री ट्रेड डील के में शामिल है। तो भारत ने चारों ही देशों के साथ, आयरलैंड के साथ भी, आयरलैंड के साथ भी, लिechtenstein के साथ भी, नॉर्वे के साथ भी, स्विट्जरलैंड के साथ भी, सभी देशों के साथ क्या करी है भारत में, अभी ट्रेड डील करी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, अभी रेलवे मिनिस्टर, सॉरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया है। जैसे कि आप जानते होंगे, पहले फास्टैग शुरू किया गया था। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे काम करता है। आपका वाहन टोल टैक्स से जैसे ही गुजरता है, उसकी बाहर वाली जो ग्लास स्क्रीन होती है उस पे एक कोड होता है जिसके थ्रू आपका पेमेंट कट जाता है। तो इसी का एडवांस वर्जन एक शुरू किया गया है। अब की बार क्या होगा, जैसे आप हाईवे पे होंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो टोल है वो कट जाएगा। तो जो जैसे फिजिकल टोल है, इसकी आप जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम को जल्दी भारत सरकार लॉन्च करने जा रही है। तो इसमें क्या है कि कौन सी सैटेलाइट यूज की जाएगी। तो बेसिकली क्या है इसमें, जैसे आपको ना एक आपकी लोकेशंस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू पहचान रहा है सिस्टम, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी का भी कंसर्न है। इसलिए भारत सरकार का कहना है कि हम इसके लिए जीपीएस ना यूज करके अपना इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है, गगन। तो आपने बेसिकली बात याद ये रखनी है कि न्यू टोल सिस्टम के तहत कौन सा नेविगेशन सिस्टम यूज होगा। तो आंसर है गगन। ठीक है, गगन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट का एक पैनल बना है और इसके अंदर कौन सी ट्राइब को शामिल करने के लिए बात की कही गई है, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका कंसर्न लिया है। तो जो एक मदिगा ट्राइब है, जो साउथ इंडिया के अंदर है, तेलुगु स्पीकिंग पीपल है ये मदिगा ट्राइब, तो उसको शामिल करने की बात करी गई है कि जो शेड्यूल कास्ट का जो पैनल है उसमें मदिगा ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जब किसी भी मेंबर का सिलेक्शन होता है तो उसके पैनल में कौन शामिल होता है। देखो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है। पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन जो एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसका एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उसके डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 3 मेंबर की इलेक्शन कमीशन होती है, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका मेंशन है। अभी क्या हुआ है, एक डिप्टी जो अनूप पांडे जी थे, उन्होंने तो उनका टेन्योर पूरा हो गया था, तो वो इलेक्शन कमीशन में अभी नहीं थे, तो 2 ही मेंबर बचे थे। उनमें से जो अरुण अरुण गोविल है, उन्होंने हाल ही में अभी खुद का रेजिग्नेशन दे दिया। तो इलेक्शन कमीशन में अभी एक ही मेंबर बच गए। तो 2 मेंबर की जो ये वैकेंसी है, इसको जल्दी भरना है। अब इसको भरने के लिए एक पैनल बैठा है जिसने बोला 15 मार्च से पहले हम ये अपॉइंटमेंट कर लेंगे। तो वहीं से रिलेटेड मैंने आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है। तो ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन है कि कौन अपॉइंट करता है। अगर सिर्फ पूछे कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट में तो शामिल, अपॉइंटमेंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, एक पैनल की रिकमेंडेशन पर। उस पैनल में कौन कौन शामिल होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी,
इसमें शामिल होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस पार्टी से एक मेंबर होगा। ठीक है, तो पीएम, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये तीन लोगों का पैनल मिलकर इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबर्स की वैकेंसी फिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो बेसिकली अभी देखो, प्लानिंग कमीशन 1951 में बनी थी और 2014 में, ठीक है, लास्ट आपका क्या हो गया था, 5 ईयर प्लान के साथ ये एंड हो गई थी। 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना, खुद पीएम इसके चेयरपर्सन होते हैं। और दोनों बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। फाइनेंस कमीशन का जो काम है वो है स्टेट के बीच में किस प्रकार से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, और इसका मेंशन आर्टिकल 280 में है। तो जो मेन है यहाँ पर वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो अभी चर्चाओं में भी है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है किसका, इलेक्शन कमीशन का। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकपाल के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो लोकपाल क्या है, एंटी करप्शन ऑफिसर है। और ये क्या करता है, भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई संस्था थी। और जो आपके अभी इसमें एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है न्यू लोकपाल चेयरपर्सन का। ठीक है, तो मनी मणिक्रॉव कानविलकर, ठीक है, मणिक्रॉव खानविलकर को क्या बनाया गया है, नया लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया गया है। वैसे जो अभी भारत के फर्स्ट लोकपाल है वो आपके पीसी घोष थे। ठीक है, जिनका जो आपका एमए है, और उसके बाद मोहंती करके अभी इस पोस्ट को संभाले हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जीरो फूड। तो जीरो फूड चिल्ड्रन का मतलब कि ऐसे बच्चे जिनको जिनकी माँ अच्छे से जिनकी मदर अच्छे से नरिश नहीं कर पाई, या जिनके पास फूड की अच्छे से अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको जीरो फूड चिल्ड्रन कहते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसके अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो गयाना और माली के बाद भारत की जो रैंक है ना वो तीसरी है, और जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा। ठीक है, भारत में करीब 19.3% 19.3% बच्चे जीरो फूड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। अगला कह रहा है हु लॉन्च महातारी वंदना योजना। तो महातारी वंदना योजना आपकी छत्तीसगढ़ से राज्य से जुड़ी हुई है। और इसके तहत क्या है, जो मैरिड वुमेन है उनको 1,000, जो इलिजिबल इसके लिए होगी उनको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो भले ये जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ राज्य से, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। और वहां के छत्तीसगढ़ के अभी सीएम कौन है, विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय वहां के सीएम है। राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर और निर्मला सीतारमण फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर अभी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ मेनी गोल्डन लंगूर्स आर इन इंडिया बाय द रिपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव रिसर्च सेंटर। अभी एक रिपोर्ट आई है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंगूर की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 7,396, 7,396 लंगूर की भारत में संख्या है। नेक्स्ट था बैक टू बैक, पिछले बैक टू बैक फोर्थ टाइटल इन्होंने जीत लिया है। और साउथी ग्रैंड प्रिक्स को भी एक ही खिलाड़ी, जिनका नाम आप बार बार सुनते होंगे, मैक्स वेस्टेपन। मैक्स वेस्टेपन ने क्या जीत लिया है, साउथी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफ 16 वुमेन चैंपियनशिप, भारत ने जीत ली, बांग्लादेश ने जीत ली है, किसको हराकर, भारत को हराकर फाइनल में पहुंचा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। बाकी आज के आप लाइनर देख लो, वन लाइनर देख लो। तो जीरो फूड चिल्ड्रन, इसमें भारत की तीसरी रैंक है, फर्स्ट है गिनिया, सेकंड है माली। गोल्डन लंगूर, जिसका भी एक डेटा आया था कि 7,396 भारत में गोल्डन लंगूर है, और उसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ट्राइप्टोकस गी।
ट्राइप्टोकस करके ये नाम है, आप याद रख लोगे। नेपाल के पीएम का मेंशन हुआ था न्यूज़पेपर में, तो पुष्पा कुमार दहल, ठीक है। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो भारत से है, इन्होंने क्या कर लिया है, फ्रेंच ओपन के अंदर मिक्स डबल का खिताब जीत लिया है, ठीक है, डबल का खिताब जीत लिया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा 11 मार्च का हिंदू न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।